सूफी साहब, सबसे पहले जो है मैं आपका ASA न्यूज़ में खैर मकदम करता हूं और इस बात से भी आपसे इजहार तशक्कुर करता हूं कि आप हमारे ASA न्यूज़ के ज़रिए अपनी बात रखते हैं और आवाम तक एक अच्छी बात पहुंचाते हैं। आपकी बेबाकी को देखकर कई हमारे ऐसे नाजरीन हैं जो ख़ास तौर से हमसे ये कमेंट्स के ज़रिए, मैसेजेस के ज़रिए इस बात का इजहार करते हैं किसी भी मसले पर। चूँकि सूफी साहब बेबाक कहते हैं तो आप उनके ज़रिए जो ना हमको रूबरू करवाइए। तो आज के इस प्रोग्राम में जो है मैं एक सवाल आपसे लेकर आया हूं आपके पास कि नामूसे रिसालत पर पुराने शहर में मुस्लिम अफराद की जानिब से बशमूल कई मिली हो या सियासी हो या मजहबी कई एक तंजीमों ने एकजुट होकर बड़े ही डिसिप्लिन के साथ मुजाहरा किया नामूसे रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मसले पर। तो इसके लिए आप ऐसे मुजाहरे को देखकर क्या कहना चाहेंगे? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले उन नाजरीन का शुक्रिया अदा करता हूँ जो इस नाचीज़ की बात को सुनते हैं और मेरी हिम्मत अफजाई करते हैं ताकि मैं हालात पर नज़र रखते हुए हक़ाइक़ आपके सामने पेश कर सकूं। और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी ये हिम्मत अफजाई मेरे लिए बहुत बड़ी ताकत है। अब आपका जो सवाल है कि इस वक्त सारे मुल्क में और बिलखुसूस तेलंगाना और शहर हैदराबाद में, सिर्फ शहर हैदराबाद नहीं बल्कि तमाम तेलंगाना में बिला तफरीक मसलकी वाबस्तगी के, इसमें कोई जमात इस्लामी की शिनाख्त नहीं है, इसमें कोई जमीयत अहले हदीस की शिनाख्त नहीं है, इसमें कोई तबलीगी जमात की शिनाख्त नहीं है और इसमें कोई अहले सुन्नतुल जमात की शिनाख्त नहीं है। और ये हमारे लिए और हमारे मुल्क भारत के लिए ये बहुत बड़ी हमारी कामयाबी है कि हमने नामूसे रिसालत के नाम पर हमने तमाम अपने इख्तिलाफात को बालाए ताख रखकर हमने सीसा पिलाई दीवार की तरह हम खड़े हो गए और आज मुखालिफीन इस्लाम लर्ज़ाबंद अंदान हो गए हैं। और ऐसा ही मुजाहरा आप चंद दिन पहले आप औरंगाबाद से आप मुंबई तक आप देख चुके हैं और वहाँ भी यही मुजाहरा था। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा नौजवान बाशऊर हो गया है। क्या बात, सही बात, बिल्कुल बेशक बाशऊर हो गया है और ये किसी सियासी वाबस्तगी के बगैर और सियासी जमातों के उकसाने में न आते हुए कानून की पासदारी को मलहूज रखा है। ये बहुत बड़ी बात है कि जोश में ऐसे कोई नारेबाजी नहीं की गई, ऐसी कोई हरकत नहीं की गई कि जिससे मुखालिफिन को मौका मिल सके। तो ये बहुत बड़ी दानिशमंदाना इक़दाम था, बहुत बड़ी दूर अंदेशी थी और हमारे नौजवानों की सलाहियत को मैं सलाम करता हूँ। और मैं यही उम्मीद रखता हूँ कि हमारे नौजवान आगे भी इसी तरह की अपनी सलाहियत को बरकरार रखे और सीसा पिलाई दीवार की तरह हमको बिला तफरीक किसी जमाती मसलकी वाबस्तगी के बगैर कलमे की बुनियाद पर हमको एक हो जाना है। सब ये जो मौजूदा जो सूरत हाल है हिंदुस्तान की, अब हमारे मुल्क भारत की, वक्फे से आप देखते हैं कि जो है कई एक मरतबा या हमारी मजहबी शिनाख्त के लिए जो है या कभी मुसलमानों को ठेस पहुंचाई जाती है या फिर जो है ना हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नामूसे रिसालत के ऊपर मसले पर जो है ना कुछ कहा जाता है। क्या आप मुसलमानों का जो पैमाना है वो लबरेज होता जा रहा है? इस सिलसिले में अभी हालिया गाजियाबाद की जो गलाजत है, जो मगलिजात उसने जो है ना बका है, इस शख्स के खिलाफ मैं नाम लेना भी मुनासिब नहीं समझता। तो इसको ताहयात उसकी सज़ा के मुतालबा जो है कई एक तंजीमों की जानिब से किया जा रहा है। अगरचे कि अदालत अपना काम करेगी और अदालत जो है ना अपना फैसला सुनाएगी, वो अलग से रहा। तो ये जो मुसलसिल जो है ना इसको ताहयात सज़ा का जो मुतालबा है, क्या आप इस मुतालबे की तायद करते हैं? आपका क्या कहना है? आपने एक सवाल पूछा था, क्या
गुस्ताख नबी को उम्र कैद की सजा हो सकती है, ताहयात हो सकती है क्या? आपने सवाल किया था। तो क्या ये ऐसा कानून है क्या? तो मैं आपको याद दिलाता हूँ, बाबरी मस्जिद का जो सुप्रीम कोर्ट में फैसला हुआ, कानून की बुनियाद पर हुआ, आस्था की बुनियाद, आस्था की बुनियाद पर हुआ, कानून की बुनियाद पर नहीं हुआ। तो यहाँ मरकजी सरकार को और हमारे अदलिया को वो मिसाल सामने रखना चाहिए और वो ये फैसला देना चाहिए कि ये मुसलमानों की बुनियादी आस्था है, और जो भी सिर्फ मुसलमान नहीं, दूसरे ईसाई है, ईसाइयों के खिलाफ भी ये लोग हरकत कर रहे हैं। ये एक मुसलमान नहीं है, हाँ, और भी कई तबकों के साथ। और वो दिन दूर नहीं है, ये जो हमारे सिखों को जो ना लाइन में खड़ा नहीं करेंगे, ये तो टारगेट पे है उन्होंने। अगर हमारी सिख बिरादरी ये समझती है कि हम तो महफूज है, ये ख्याल खाम में है, वो ख्याल खाम में है वो। उनको तो ये चाहिए कि ऐसे वक्त हमारे कंधे से कंधा लगाकर खड़े होना और जो ना ये फिरका परस्तों को दंदा नशिकत जवाब देना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी अदलिया को ये चाहिए कि अगर कानून में भी इसकी गुंजाइश नहीं है तो हमारे भारत की सबसे बड़ी अक़लियत, हाँ, सबसे बड़ी माइनॉरिटी की एक अकीदे के ऊपर, हमारी आस्था के ऊपर कम से कम चंद लोगों को अगर वो सजा देंगे तो ये सिलसिला खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। बहरहाल आपने का मकसद ये है कि बाबरी मस्जिद को जो आस्था का मसला जो बताया गया था, बस उसी को बुनियाद बनाकर ये भी आस्था का मसला है मुसलमानों का, लिहाजा ऐसे न सिर्फ आस्था का मसला है बल्कि यहाँ पर मुल्क की सालिमियत का भी मसला है, सालिमियत। और आप जो ना बार बार ये कह रहे थे कि मुसलमानों के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है, तो ये तो हकीकत है, होने वाला चाहिए, होना ही चाहिए, क्योंकि जुल्म कब तक बर्दाश्त किया जाता है, हाँ, तो उसकी तो इंतहा है। और सब्र भी उस वक्त तक भी किया जाता है जब तक कि जो है ना पैमाना छलक ना जाए। जब छलक जाएगा तो जाहिर बात है वहाँ नदियाँ नाले क्या है कुछ भी नजर नहीं आता हो। मेरा आखिरी सवाल के जो है, क्या आप अपनी नज़रों से देख रहे हैं कि मुस्तकबिल में भारत में अदल व इंसाफ की कोई ऐसी हुकूमत कायम होगी जो सब मज़हब के लोगों के लिए इंसाफ और अदल करेगी? देखिए साहब, आपने इतना टेढ़ा सवाल किया है और न मालूम आप मुझसे क्या उगलवाना चाहते हैं। सहाफ़त की ये बहुत बड़ी आदत है कि वो अपनी गुफ्तगू को, अपने अल्फाज को वो हमारे मुंह से निकालना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह साबिक़ा है मुझे। तो आप भी जानते हैं, सारे भारतवासी जानते हैं, इस वक्त हमारे मुल्क में जो सियासी जमातें हैं, इनमें आप किसी एक जमात को आप ये कह सकते हैं कि सेकुलर है? अब उनके नजरिया से तो कब मशकूक है हम तो उस बारे में। भाई नजरियात भी सामने है। बाबरी मस्जिद का ताला खोलने वाले कौन? सेकुलर का दावा करने वाले। शिलान्यास किसने करवाया? कांग्रेस ने करवाया। तो कांग्रेस के दौर में मुसलमानों के साथ कितने जुल्म ज्यादती हुए। अब खुद हमारे स्टेट में अब कांग्रेस 10 साल हुकूमत को हमारे अवाम ने उखाड़ के फेंका, क्यों? एक आस में। अब देखिए, अब ये 10 महीने में 10 फसादात हो गए, मस्जिद शहीद हो गई, हाँ, और आज तक उसका खातिल गिरफ्तार नहीं हुआ। तो अब आप किससे तवक्को रख रहे हैं? आप किससे रख रहे हैं कि ये लोग इंसाफ करेंगे? हाँ, तो इंसाफ और हमको अमन की, सुकून की ज़िंदगी हमारे इत्तेहाद में है, हमारे इत्तेहाद में है और हमारी क़ुव्वत में है। हम मुत्तहिद होकर अपनी क़ुव्वत का मुज़ाहरा करेंगे तो ये मजबूर हो जाएंगे कि हमारा हक़ हमको अदा करे। तो ये इत्तेहाद में, इंतशार में नहीं है। आज हम इंतशार में बटे हुए, सियासी जमातों की शक्ल में, मजहबी जमातों की शक्ल में। पहले इसको ख़त्म करना चाहिए। एक आवाज़ पर लब्बैक हो जाएंगे आप, तो हमारी ताकत का जब हुकूमत वक्त को अंदाज़ा हो जाएगा तो हमारे हुकूक जो ना अदा करेंगे। सबसे पहले तो बात तो ये है कि आप ग़ालिबन आज के अखबारात नहीं देखे आप, और मेरे 2-4 दिन पहले के जो बयानात है ग़ालिबन आप उसके ऊपर गौर नहीं किए। हमने यही मुतालबा किया है कि नामूस रिसालत और सरकार की शान में गुस्ताखी करने वालों के अलावा
کسی بھی مذہب کے رہنما پر اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو ان کو بھی عمر قید ہونا چاہیے کم سے کم، بلا مذہب و ملت. بلا مذہب و ملت، کیونکہ ہر مذہب کے جو رہنما ہیں وہ قابل احترام ہیں، اور ہمارا مذہب اسلام ہم کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ آپ اپنے مذہب پر آپ سختی سے پابندی کریے، لیکن دوسرے مذہب پر آپ کو انگشت نمائی کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور کسی کے ساتھ بے ادبی کرنے، گستاخی کرنے، سخت الفاظ غیر غلط کہنے کی ہم کو اجازت نہیں دی گئی ہے. اور اگر وہ بات ہوتی تو آج نقشہ کچھ اور ہوتا، لیکن ہم کو یہ اکسایا جا رہا ہے، ہم کو چھیڑ کر یہ اکسایا جا رہا ہے کہ ان کی طرح مغلظات ہم بھی استعمال کریں. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ پہلے تو یہ کہنے والوں کا کوئی مذہب ہی نہیں ہے، یہ دولت کے پجاری ہے، یہ جھوٹی شہرت کے پجاری ہے، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ دنیا کے سب سے بڑے بزدل ہے. یہ اب اگر میں یہ کہوں کہ یہ مرد اور عورت کے بیچ میں کی جو نسل ہے وہ ہے، کیونکہ یہ ٹی وی کا معاملہ ہے، میں الفاظ دیکھ سمجھ کے استعمال کر رہا ہوں، یہ وہ نسل کے ہے، یہ صرف بھونکنا جانتے، یہ مقابلے پہ آ نہیں سکتے. اب تازہ ترین اطلاع کے مطابق غازی آباد کا جو خنزیر ہے، ناہجار ہے، تو جب اس کے اس مندر کو، آشرم کو جب گھیر لیا گیا تو اس نے پولیس سے مدد مانگی اور اپنے آپ کو حوالے کیا، اور اس کو جو نا سیفٹی مقام پر اس کو محفوظ رکھا گیا ہے، محفوظ مقام میں منتقل کر دیا گیا، یعنی اس کو گرفتار نہیں کیا گیا. تب یہ اتنا ڈرپوک ہے انہیں کہ اس کو یہ خوف ہے کہ اگر میں پولیس کی حراست میں نہ رہوں گا تو میرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ان کا یہ ناپاک خطرہ خون، ہاں، تو کسی مذہبی انسان کا تو ہو نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. تو لہذا اس کی خون میں بھی جو ہے نا ملاوٹ ہے، تو ظاہر بات ہے کہ ایسا انسانیت کے لیے کیا جو ہے نا کام کر سکتا ہے. ایسا یہ جو ہے اب شمالی ہند کی جو ریاستیں ہیں وہاں پہ جو ہے پرامن فضا کو برباد کرتے ہوئے اب جو ہے جنوبی ہند کی جانب جو ہے نا پیش قدمی کر رہے ہیں ایسے ناہنجار لوگ جو مذہبی منافرت پھیلاتے ہوئے اپنے مقاصد کو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. تو اب ایسی فضا سے مسلمان کیسا احتیاط، اور ان حالات سے مسلمان کیسے مقابلہ کرنا چاہیے؟ پرامن رہتے ہوئے یا جو ہے نا صبر کرنا چاہیے، یا جو ہے امن یا اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایسے پرامن فضا کو مقدر کرنے والوں کا جواب دینا چاہیے؟ آپ کا کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے. آپ کی اطلاع کے لیے، اور آپ بھی جانتے ہیں کہ میں آل انڈیا صوفی علماء کونسل کا صدر ہوں، اور اس نام سے یہ ظاہر ہے کہ صوفی بھی ہے، اس میں علماء بھی ہے. صحیح. تو ہمارا ایک اہم مشن ہمارا یہی ہے کہ بلا کسی جماعتی وابستگی کے کلمے کی بنیاد پر مسلمانوں کو متحد کرنا. اور الحمدللہ ہماری اس تنظیم میں ہر مسلک کے لوگ موجود ہیں، بہت اچھی بات. ہر مسلک کے لوگ موجود ہیں، اور ایک دوسرے کے مسلک کا احترام بھی کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں. اب یہاں پر سب سے پہلے ایک خاص نقطے کے اوپر میں آپ کو توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں. جس طرح ہمارے بھارت آزاد ہونے سے پہلے انگریزوں نے مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے ایک نئے مذہب کی بنیاد ڈالی تھی، اچھا، جس کو قادیانی کہتے ہیں. جو پنجاب میں ایک قادیان مقام ہے، تو غلام احمد وہ اپنے کو نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور وہ مذہب اسلام سے مسلمانوں کو دور کرنے کی سازش کیا. خیر اس کے بعد اس کا جو نتیجہ ہوا ہے. تو ہر دور میں یہ لوگ مسلمانوں کو متحد ہونے سے روکتے ہیں. اور جیسا کہ آپ شمالی ہند کی بات کی ہے، تو یہ وبا شمالی ہند سے، وہ تو الگ مذہب کی بنیاد وہ بتایا تھا، اپنے آپ کو رسول کہا تھا،
لیکن یہ رسول کی محبت کے دعوے کرتے ہوئے یہ مسلمانوں میں پھوٹ بھی ڈالا جا رہا ہے. اچھا اس طرف ہم کو خاص طور سے توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہاں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اسی شمالی ہند سے ایک شدت پسندی، دوسرا اس کا جواب، اور مسلمانوں میں پھوٹ. میلاد النبی کا جلسہ ہوتا کہ ایک طبقے کو ٹارگٹ بنایا جاتا، ایک طبقے کے خلاف فتوے جاری کیے جاتے. اور ستم ظریف یہ ہے کہ یہ جو ہے نا وبا، اور اگر میں یہ کہوں تو یہ بیجا نہ ہوگا، یہ ایک کیا بولنا چاہیے، ایک بیماری ہمارے جنوب میں تلنگانہ میں بھی آ گئی ہے. وائرس یہ وائرس آ گیا، جراثیم آ گئے، گندے جراثیم آ گئے ہیں یہ. اب تو اس میں ہو رہا کیا، مساجد الگ ہو رہی، نظریات الگ ہو رہی. اب دیکھیے، آپ اگر کسی کو ایک طبقے کا مسلمان جو ہے نا کچھ احتجاج کے لیے نکلتا ہے تو دوسرا بولتا انہیں فلانا میں کہیں گزاؤں. تو یہ سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. آپ کے مطلب وہی اس کا ہی مظاہرہ ہوا. الحمدللہ میں بہت خوش ہوں، انتہا سے زیادہ میں خوش ہوں کہ ہم جو ہماری تنظیم کی بنیاد ہم جس مقصد کے لیے ہم رکھے تھے، آج اللہ تعالیٰ وہ کچھ چیزیں ہمارے کو دکھایا ہے. اور رہی بات یہ ہے کہ یہ شمالی ہند سے کیا آپ کہیں بھی آپ جہاں دیکھ لیجیے، آپ ادھر کے ان کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو ورغلایا جائے، اکسایا جائے، تاکہ وہ ایسا کام کریں ہم ان کے اوپر جو نا شکنجہ کسیں. قانونی شکن